हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद जिला महाराजगंज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 10 काबुली वाला का अगला वीडियो पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, आज उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि पिछले वीडियो में क्या क्या हुआ था। तो देखें, काबुली वाला और मिनी की दोस्ती घनिष्ठ हो जाती है और वो अक्सर मिनी से मिलने आया करता है। और एक बार हुआ क्या कि ऐसे समय में भी वो मिलने आता था जब उसको बहुत व्यस्तता रहती थी। उसे कुछ ऐसे भी समय उसके दरमियान आते थे जब वो अपने ग्राहकों से जो उधार दिए रहता था उसको कलेक्ट करने के लिए वो जाता था, और ये कार्य करते हुए उसे बहुत व्यस्तता होती थी। लेकिन इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी वो उससे मिलने आता था। अगर कभी कभार वो सुबह नहीं आ पाता था तो वो शाम को मिलने चला आता था, लेकिन मिलने उससे जरूर आता था। ऐसे ही कुछ दिन बीता, लेकिन उसके पिता ने देखा कि एक दिन उस काबुली वाले को 2 सिपाही पकड़ करके लेके जा रहे थे और उस काबुली वाले के कपड़े पर खून के निशान थे। जब उसके पापा ने ये देखा तो वो भागते हुए बाहर आए और लोगों से पूछताछ करने पे ये पाया कि उसने एक पड़ोसी को चाकू मार दिया था, क्योंकि वो उसका उधार देने से मना कर रहा था। कहा सुनी हुई बात आगे बढ़ी और उसने चाकू मार दिया। इसीलिए उसे पुलिस वाले पकड़ करके लेके जा रहे थे। अब उसे जेल भेज दिया गया था कई वर्षों के लिए। कहानी यहाँ तक पहुँची थी। अब देखें क्या होता है। छोटी मिनी इधर अपने पापा के घर है और वो उधर जेल में चला गया है। इसके बाद क्या होता है, क्या वो पुनः उस मिनी से मिल पाएगा, आज ये स्पष्ट हो जाएगा इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर काबुली वाला के अगले एपिसोड, अगले भाग की ओर। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। देखें, दिया है, टाइम पास्ट एंड आई एम ashamed टू से दैट इवन मिनी फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड। अब देखें, टाइम पास्ट, समय बीत गया। समय है चलता रहता है, समय बीत गया। एंड आई एम ashamed, और मैं शर्मिंदित हूँ। मैं मतलब उसके पिता, मैं शर्मिंदित हूँ ये कहने में दैट कि इवन मिनी फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, कि प्रायः मिनी ने भी अपने पुराने मित्र को भुला दिया, या प्रायः मिनी भी अपने पुराने मित्र, अपने पुराने दोस्त को भूल गई। पुराना दोस्त कौन था? काबुली वाला। सभी भूले तो भूले, लेकिन प्रायः मिनी भी भूल गई। इस बात का मुझे अफसोस है, मुझे शर्मिंदा है। एज शी ग्रीव ओल्डर शी स्पेंट मोर ऑफ हर टाइम विथ गर्ल्स। जैसा कि शी ग्रीव ओल्डर, वो अधिक बड़ी हो गई, तो शी स्पेंट मोर ऑफ हर टाइम, शी वह स्पेंट बिताती थी, ऑफ हर टाइम अपना समय, अपना अधिकांश समय, मोर ऑफ हर टाइम अपना अधिकांश समय विथ गर्ल्स, लड़कियों के साथ। जैसा कि वो बड़ी होती गई तो वह अपना अधिकांश समय लड़कियों के साथ बिताती थी। Indeed, she spent so much time with them that she came no more to her father's room
and I rarely had an opportunity of speaking of her। कह रहा है वास्तव में वह उनके साथ इतना अधिक समय बिताती थी दैट की सी केम नो मोर, वो नहीं आती थी टू हर फादर्स रूम, अपने पापा के कमरे में। कह रहा है वास्तव में वह उनके साथ इतना अधिक समय बिताती थी कि वो अपने पापा के कमरे में उतना अधिक नहीं आती थी जितना वो छोटे पर आया करती थी, पापा पापा कहती। लेकिन अब वो किसके साथ समय बिताती थी? लड़कियों के साथ, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई थी। एंड आई रेयरली, और मैं मुश्किल से ही मौका पाता था, अवसर पाता था आप स्पीकिंग टू हर, उससे बात करने का, और मुश्किल से ही मैं उससे बात करने का अवसर पाता था। ईयर्स हैड पास्ट अवे, वर्ष बीतते चले गए। इट वॉज एटमन एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर आवर मिनीज मैरिज। कह रहा है कि वर्ष बीतते गए। इट वॉज एटमन, यह शरद ऋतु थी या शरद ऋतु आ गई या शरद ऋतु थी। इट वॉज एटमन एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट्स, और हमने बना दिया था व्यवस्था फॉर आवर मिनीज मैरिज, अपने मिनी के विवाह का। कह रहा है कि यह पतझड़ था और शरद ऋतु था, पतझड़ था, और हमने अपनी मिनी के विवाह के व्यवस्था को बना दिया था, अर्थात वो बड़ी हो गई तो उसकी विवाह की व्यवस्था हो गई। इट वॉज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडे। इट वॉज टू टेक प्लेस, ये उस स्थान पे होने वाला था। कब? ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडे, पूजा की छुट्टियों के दौरान। यह पूजा की छुट्टियों के दौरान उस स्थान पर होने वाला था। आफ्टर द मैरिज शी वुड टू गो हर हस्बैंड्स होम इन कैलाश। आफ्टर द मैरिज, विवाह के बाद, शी वुड टू गो, उसे जाना होगा, हर हस्बैंड्स होम, अपने पति के घर, इन कैलाश, कैलाश में। विवाह के बाद उसे अपने पति के घर कैलाश जाना होगा। द मॉर्निंग, अब देखेंगे दिया हुआ है, उसके पापा ये सोच रहे हैं व्यवस्था हो गई है, शादी के बाद तो अपने पति के घर चली जाएगी। अब क्या होता है देखें। द मॉर्निंग वाज ब्राइट, सुबह चमकीली थी। द एयर सीम्ड टू हैव बीन वॉश्ड क्लीन्ड विथ द रेन एंड द रेज ऑफ द सन लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड। कह रहा है द एयर सीम्ड, हवा महसूस हुई, टू हैव बीन वॉश्ड, धुली हुई, क्लीन्ड, साफ, विद द रेन, वर्षा से। हवा वर्षा से साफ धुली हुई प्रतीत हुई, यानी कि वर्षा के कारण जो हवा थी वो धुल करके साफ होना महसूस हुई। एंड द रेज ऑफ द सन, और सूर्य की किरणें, लुक्ड, लगते थे, दिखते थे, लाइक प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने की तरह। और सूर्य की किरणें शुद्ध सोने की तरह दिखते थे। माई हार्ट वॉज फिल्ड विथ पेन एट द थॉट ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम माई मीनी। माई हार्ट वॉज फिल्ड, मेरा हृदय भर गया था, विथ पेन, दर्द से। किस दर्द से? एट द थॉट ऑफ, विचार पर, किस विचार पे? ऑफ द सेपरेशन, अलग होने से, फ्रॉम माई मीनी, अपने मीनी से। अपनी मीनी से अलग होने के विचार के दर्द से मेरा हृदय भर गया था। कोई भी पिता हो, जब उसकी बिटिया की विदाई होती है
तो उसका हृदय भर जाता है। वही कंडीशन महसूस कर रहे हैं उसके पिताजी। She was to be married that night. She was to be married. उसका विवाह होने वाला था that night, उस रात। और इसीलिए उसके पिताजी उसके अलग होने के विचार के दर्द से उनका हृदय दुख से भर गया था। अब देखें होता क्या है। The house has been filled with noise and excitement since early morning, and the whole household was busy with preparations. कह रहा है the house has been filled, घर भर गया था with noise, शोर से, and excitement, और उत्तेजना से, since early morning, सुबह से ही घर आवाज और उत्तेजना से भर गया था। जैसे किसी के घर भी विवाह होता है तो बहुत सारा उत्साह कोलाहल रहता है, वही स्थिति यहाँ पर भी है। एंड द होल हाउस होल्ड, और संपूर्ण घर के लोग वाज बिजी, व्यस्त थे, विथ प्रिपरेशन, किसमें? तैयारियों में, तैयारियों के साथ व्यस्त थे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तैयारी में। I was sitting in my study looking through the account when someone entered saluting respectfully and stood before me. हुआ क्या? I was sitting, मैं बैठा हुआ था, in my study, अपने अध्ययन में, looking, देखते हुए, through the accounts, खातों को। मैं खातों को देखने के लिए या देखते हुए अध्ययन करने के लिए बैठा था, अर्थात अपने खातों को देखने के अध्ययन में बैठा, अध्ययन कर रहा था, खातों को, हिसाब को देख रहा था। तो समवन एंटर्ड, कोई प्रवेश किया, सैल्यूटिंग, सलाम करते हुए, रिस्पेक्टफुल्ली, सम्मान से सलाम करते हुए प्रवेश किया, एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे सामने खड़ा हो गया। इट वाज रहमान द काबुली वाला। इट, यह वाज था, रहमान, कौन? रहमान द काबुली वाला, यह काबुली वाला रहमान था, वही जिसको 8 वर्ष पहले जेल में भेज दिया गया था। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। एट फर्स्ट, पहले तो, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज, मैं नहीं पहचाना, हिम, उसे, पहले तो मैंने उसे नहीं पहचाना। ही कैरीड नो बैग, हिज लॉन्ग, नो बैग, हिज लॉन्ग हेयर वाज कट शॉर्ट, एंड हिज ओल्ड लिवलीनेस सीम्ड टू हैव गॉन। कह रहा है ही कैरीड नो बैग, वह कोई बैग नहीं लिया था, उसके लंबे बाल छोटे कट गए थे और उसके पुराने जीविकोपार्जन समाप्त हुए महसूस हुए। बट ही स्माइल्ड, लेकिन वह मुस्कुराया, एंड आई न्यू हिम अगेन, और मैं उसे पुनः जान गया, मैं उसे पुनः पहचान गया। अब देखें होता क्या है। जब मैं उसे पहचान गया, अब सोचो क्या स्थिति होगी उस इंसान की कि जब एक मर्डरर या हत्यारा अगर विवाह के दिन उपस्थित हो जाए, क्या हालत होगी उस इंसान की। वही चीज हुआ है कि वह इंसान जो 8 साल पहले जेल चला गया था हत्या के या चाकू मारने के जुल्म में, वह विवाह के दिन ही जाकर के उपस्थित हो गया। देखते हैं, वेन डिड यू कम रहमान, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि रहमान तुम कब आए। पूछना तो पड़ेगा भाई, ऊपर मन से ही पूछ रहे लेकिन पूछना तो पड़ेगा।
आई वॉज सेट फ्री फ्रॉम प्रिजन लास्ट नाइट, ही सेड। जब मैंने ये पूछा तो उसने कहा, आई वॉज सेट फ्री, मैं मुक्त कर दिया गया, फ्रॉम प्रिजन, जेल से, लास्ट नाइट, पिछली रात या अंतिम रात को मैं जेल से मुक्त कर दिया गया। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन टुडे, आई सेड। मैंने कहा कि आज समारोह चल रहा है। देयर इज सेरेमनीज गोइंग ऑन टुडे, आज समारोह चल रहा है। एंड आई एम बिजी, और मैं व्यस्त हूं। उसके पापा कहे, परहैप्स यू कुड कम अनदर डे, शायद तुम अगले दिन आ सकते हो। ऐसे पूछा उन्होंने कि क्या तुम अगले दिन आ सकते हो। अब देखें क्या होता है, दिया हुआ है, देखें होता क्या है आगे। दिया है कि ही इमीडिएटली टर्न टू गो। जब ये बात उन्होंने कह दिया, जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी से मिलने जाए और वो कह दे अगले दिन आना, क्या बीतेगा उसे इंसान पर। तो जब उन्होंने ये पूछा कि क्या तुम दूसरे दिन आ सकते हो, ही इमीडिएटली टर्न टू गो, बट एज ही रीच्ड द डोर he hesitated and said, may I not see the little one, sir, for a moment? May not see the little one, sir, for a moment? कह रहा है he immediately, वह तुरंत टर्न मुड़ गया टू गो, जाने के लिए। जब उन्होंने कहा कि क्या तुम दूसरे दिन आ सकते हो, तो मैं तुरंत जाने के लिए वह तुरंत जाने के लिए मुड़ गया। कौन? काबुली वाला। बट एज ही रीच्ड द डोर, लेकिन जैसे ही रीच्ड, वह पहुंचा द डोर, दरवाजे के पास। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा तो ही हेजिटेट, वो हिचकिचाया, एंड सैड, और कहा, मे आई नॉट सी द लिटिल वन, सर, फॉर ए मोमेंट। कहा कि श्रीमान, क्या मैं उस छोटी बिटिया से एक क्षण के लिए नहीं मिल सकता हूं। कहा कि श्रीमान, क्या मैं उस छोटी बिटिया से एक क्षण के लिए नहीं मिल सकता हूं। He believed that Minnie had not changed. उसे विश्वास था that कि Minnie had not changed, कि मिनी बदली नहीं थी या मिनी में परिवर्तन नहीं था। इसे लग रहा था कि अभी भी वो 5 साल की बच्ची ही है। इसीलिए वो कहा कि क्या मैं उस छोटी बिटिया से एक क्षण के लिए नहीं मिल सकता हूँ। He imagined her running to him as she used to do, calling, "ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला." He imagined, उसने कल्पना किया, हर उसे रनिंग आने का, दौड़ते हुए, टू हिम उसके पास, एज जैसा कि she used to do, जैसे कि वो किया करती थी, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। कह रहा है उसने ये कल्पना किया कि वो पहले की तरह ओ काबुली वाला कहते हुए दौड़ते हुए आएगी, ये कल्पना किया। ही इमेजिन्ड टू, उसने ये भी कल्पना किया, दैट दे वुड लाफ एंड टॉक टुगेदर जस्ट एज दे यूज्ड टू डू। उसने ये भी कल्पना किया कि दे वुड लाफ एंड टॉक, वे बात करेंगे और हंसेंगे एक साथ, एज दे यूज टू, जैसा कि वे किया करते थे। उसने ये भी कल्पना किया कि वे पहले की तरह एक साथ बात करेंगे और हंसेंगे।
Indeed, in memory of former days, he had brought carefully wrapped up in a paper a few nuts and grapes which he had somehow managed to get from a countryman. कह रहा है कि इंडीड वास्तव में, इन मेमोरी ऑफ फार्मर डे, पहले के दिनों की याद में, पहले के दिनों की स्मृति में, जैसे वो जब भी आता था तो कुछ न कुछ ले करके आता था। तो वही कह रहा है कि पहले के दिनों की याद में ही हैड ब्राट, वो लाया था केयरफुल्ली, बड़े सावधानी से, रैप लपेटे हुए, इन्हें पेपर, एक कागज में, अ फ्यू नट्स, कुछ अखरोट और अंगूर, विच, जिसको ही हैड सम हाउ मैनेज, जिसको वो किसी तरह से व्यवस्थित किया था, टू गेट फ्रॉम ए कंट्रीमैन, एक देशवासी से, अर्थात एक पड़ोसी से, एक देशवासी से मतलब अपने वहाँ के लोगों से। कह रहा है कि वास्तव में पहले दिनों की याद में वह एक कागज में कुछ अखरोट और अंगूर को बड़े सावधानी से लपेट करके लाया था, जिसको वह अपने देशवासी से प्राप्त करके किसी तरह से व्यवस्थित किया था। His own little store of money had all gone while he was in prison. His own little store, उसका पूरा, उसका अपना खुद का थोड़ा सा संग्रह ऑफ मनी, धन का, उसका थोड़ा सा धन का संग्रह, हैड ऑल गॉन, वो समाप्त हो गए थे, चले गए थे, while he was in prison, जब वह जेल में था। उसका अपना धन का थोड़ा सा संग्रह जब वो जेल में था तो समाप्त हो गया। अब देखें क्या होता है। आई रिपीटेड, देयर इज ए सेरेमनी इन द हाउस एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीवन टुडे। कह रहा है, आई रिपीटेड, मैंने दोहराया, देयर इज ए सेरेमनी इन द हाउस, कि घर में समारोह है, एंड यू विल नॉट बी एबल, और तुम नहीं मिल सकते हो, सक्षम नहीं होगे, टू सी एनी वन टूडे, किसी को देखने में, और तुम आज किसी को देखने में सक्षम नहीं हो, अर्थात आज तुम किसी से नहीं मिल सकते हो। उसके पापा ने कहा उस काबुली वाले से। द मैन लुक्ड सैडली एट मी फॉर ए मोमेंट, और अगर कोई किसी को ऐसे कह दे, और वो भी उस इंसान से जो उससे मिलने के लिए ही आया हो, और कह दे उससे नहीं मिल सकते, क्या बीतेगा। द मैन लुक्ड सैडली एट मी, जब मैंने ये बात उससे कहा कि तुम आज किसी से नहीं मिल सकते हो, किसी को नहीं देख सकते हो, आज समारोह है घर में, तो वह आदमी दुखी से मुझको एक क्षण के लिए देखा, निराशा से देखा। देन सैड, तब कहा गुड बाय, अलविदा, एंड वेंट आउट, और अलविदा कह करके वो बाहर चला गया। आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, बट ही रिटर्न्ड ऑफ हिज ओन विल। अब देखें क्या कह रहा है कि आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ए लिटिल सॉरी, थोड़ा सा दुख, मैंने थोड़ा सा दुख महसूस किया, एंड वुड हैव कॉल्ड, और बुलाना चाहा, हिम, उसे बैक, वापस, क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया था। मैंने थोड़ा सा दुख महसूस किया और उसे वापस बुलाना चाहा, बट ही रिटर्न्ड ऑफ हिज ओन विल, लेकिन वह अपनी इच्छा से वापस आया। कौन? काबुली वाला। अब वापस आया तो हुआ क्या? He came close up to me and held out his gifts with the words. He came close up, वो नजदीक आया, to me, मेरे, वह मेरे नजदीक आया, and held out his gifts, और अपने गिफ्ट को निकालते हुए इन शब्दों के साथ। किन शब्दों के साथ?
यानी कि गिफ्ट इन वर्डों के साथ, इन शब्दों के साथ गिफ्ट को निकाला, और यह निकाला तो कहा क्या, देखें इन्वर्टेड कामा में दिया है, कहा क्या कि आई हैव ब्रॉट दीज फ्यू थिंग्स सर फॉर द लिटिल वन। कल्पना करेंगे वो दृश्य आपके सामने चल रहा है, वो मिलने आया हुआ है छोटी सी बच्ची से, और एक बार उसके पापा ने उसे मना कर दिया। लेकिन कभी कभी होता, हम किसी को मना कर देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो होती है वो गवाही नहीं देती है कि यार उसे मना नहीं करना चाहिए था। वही फीलिंग्स उसके पापा के अंदर हो रही थी। तो उन्होंने उपहार को इन शब्दों के साथ बाहर निकाला। किन शब्दों के साथ? क्या है ब्राट, मैं लाया हूं दीज फ्यू थिंग्स, इन कुछ चीजों को सर श्रीमान, फॉर द लिटिल वन, उस छोटी बिटिया के लिए। कि श्रीमान मैं छोटी बिटिया के लिए ये कुछ चीज लाया हूं, विल यू गिव देम टू हर, क्या ये सब आप उसे दे देंगे? काबुली वाला ऐसे पूछा मीनी के पापा से। अब देखें मीनी के पापा क्या कहते हैं। आई टुक देम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम बट ही काट माई हैंड एंड सेड यू आर वेरी काइंड सर, कीप मी इन योर मेमोरी। आई टुक देम, मैंने उनको ले लिया, क्या वो सामान जो वो दिया। एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, और उसे मैं देने जा रहा था, क्या पैसा देने जा रहा था। बट ही काट माई हैंड, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बट ही काट, पकड़ लिया माई हैंड, मेरे हाथ को, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। एंड सेड, और कहा यू आर वेरी काइंड सर, श्रीमान आप बहुत दयालु हैं। कीप मी इन योर मेमोरी, मुझे अपने यादों में रखें, मुझे अपने यादों में बनाए रखें बस। डोंट ऑफर मी मनी, मुझे धन मत दें, मुझे पैसा मत दें। यू हैव अ लिटिल गर्ल, आई टू हैव वन लाइक हर इन माई ओन होम। और ये भी कहा कि आपकी एक छोटी बिटिया है, इसी के जैसे, आई टू हैव वन लाइक हर, उसी के जैसे मेरे घर भी एक है छोटी बिटिया। आई ब्रिंग दिस फ्रूट टू योर चाइल्ड बिकॉज ऑफ माई ओन डॉटर एंड नॉट टू मेक ए प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ। कह रहा है कि मैंने इस फल को आपकी बच्ची के लिए लाया है, क्योंकि वह मेरी बिटिया के समान है, और न कि स्वयं को लाभ कमाने के लिए, इसीलिए मुझे पैसा मत दें। जब ये बात उसने कहा, टीयर्स केम इनटू माई आईज, जब ये बात कहा तो आंसू मेरे आंख में आ गए। आई फॉरगॉट दैट ही वॉज ए पुअर काबुली फ्रूट सेलर वाइल आई वॉज, बट नो व्हाट वॉज आई मोर देन ही वॉज ऑल्सो ए फादर। कह रहा है आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे इसकी ये स्थिति देख करके। मैं भूल गया कि ही वॉज ए पुअर काबुली फ्रूट सेलर, कि वह एक गरीब काबुली फल विक्रेता था, जबकि मैं तो, लेकिन नहीं, व्हाट वॉज आई मोर देन ही, लेकिन मैं उससे अधिक क्या था। ही आल्सो वॉज ए फादर, वो भी तो एक पिता था, मैं भी तो एक पिता। इसीलिए ये स्थिति आ गई। तो उसके बाद आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली फ्रॉम द इनर रूम, मैंने भेजा
फॉर मिनी, मिनी के लिए इमीडिएटली, तुरंत, फ्रॉम द इनर रूम, अंदर के कमरे से, मैंने अंदर के कमरे से तुरंत मिनी को बुलाने के लिए भेजा या मिनी को बुलावा भेजा। मैनी डिफिकल्टीज वेयर रेस्ट, कई परेशानियां उठी, बट आई टुक नो नोटिस, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। एंड एट लास्ट मिनी केम एंड स्टूड क्यूटली बिफोर मी, अंत में मिनी आई और मेरे सामने खड़ी हो गई, ड्रेस्ड इन हर रेड सिल्क, लाल रेशमी कपड़े, विवाह के लाल साड़ी के रेशमी कपड़े पहने हुए मेरे सामने खड़ी हो गई। यहाँ तक ये कहानी पहुंची। अब देखें वो 5 साल की बच्ची इतने वर्षों के बाद उस काबुली वाले के सामने एक विवाहित जोड़े में आकर के खड़ी हो जाती है। क्या काबुली वाला उसे पहचान पाता है? क्या उसकी दोस्ती पहले की तरह बरकरार रह पाएगी? अभी ये सब जानना बाकी है, करना होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।